ये तो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं प्रकाश चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव, है ना। तो कहता है कि प्रकाश के किरणें गमन करती है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है कि सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से? सीधी रेखा में करती है। और सीधी रेखा में किया गया जो गमन होता है उसको हम लोग रैखिक गति कहते हैं। तो अगर आपको कभी आए कि कौन से गति करता है तो क्या बताइएगा आप? रैखिक गति। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, काल्पनिक आपका क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो तीसरा हम लोग आते हैं। तीसरा क्या है? कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी तरंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का तो प्रयोग एकदम नहीं होगा, तो अवतल लेंस का होगा या उत्तल लेंस का। ये उत्तल है, ठीक है। अवतल लेंस का होगा या उत्तल लेंस का। तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? उत्तल लेंस का, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। तो 5 नंबर आपका क्या है? कहता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत का मतलब सैलून में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? अवतल दर्पण का, ठीक है। तो अब हम आपको हर रोज इसी तरह से हर एक चैप्टर का 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास बोर्ड एग्जाम से पहले सभी प्रकार का, सभी चैप्टर का फुल एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव, मैथ, साइंस, एसएसटी सभी सब्जेक्टों का पहुंच सके। थैंक यू।